प्रश्नवाली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को करने जा रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है ये। त्रिभुज ABC जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मतलब जो ये लिखा है इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ने के बाद इसमें बोल रहा है बी कोण बी क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका कोण 20 समकोण होना चाहिए। मैं ऐसे रफ बना रहा हूं, आप लोगों को स्केल के माध्यम से बनाना चाहिए। तो एक लाइन ऐसे खींचते हैं और इधर से और इधर से 20 समकोण दिखाना है। तो ये वाला ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज का चिन्ह है। यहाँ पे बी लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे ए और यहाँ पे सी। अब क्या बोल रहा है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी ए से बी तक का भुजा कितना सेंटीमीटर का है, 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर लिखेंगे, 24 cm। उसके बाद बी सी, तो बी और सी कितना है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और ए और सी ज्ञात करना है, तब जाके हमें ये क्वेश्चन का हल मिलेगा। तो कैसे करेंगे, आइए इसे देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। हल तो हमें क्या क्या दिया है, जो दिया है उसे पहले लिख लेंगे, ये सबसे आसान तरीका होता है। तो लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है में ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। और ए सी ज्ञात करना है, ए सी कितना होगा। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हम निकालेंगे एच बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है, एच स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समकोण त्रिभुज के सामने वाला जो भुजा होता है, ये सामने वाला, इसे कर्ण बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये आधार हो गया, ये बी आधार हो गया, और ये लंब हो गया पी। तो हमें पी मालूम है, बी मालूम है और एच मालूम नहीं है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला को पी यानी कि लंब। इसे क्या बोल सकते हैं, बी यानी कि आधार, और ए सी जो है इसे एच बोलेंगे और हमें इस फॉर्मूले में रखकर मान निकालेंगे। तो एच स्क्वायर, तो एच का तो मान हमें पता नहीं है, तो ऐसे ही लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर जोड़ बी का मान कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर। हल करेंगे, एच स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। जोड़ है तो जोड़, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, और दोनों को जोड़ेंगे तो एच स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 625। और जो ये स्क्वायर है इसे हटाएंगे तो क्या होगा, एच बराबर 625 के ऊपर रूट आ जाएगा। और एच बराबर 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का। यानी एच का मान हमें कितना मिला, 25 सेंटीमीटर। एच भी हमें कितना मिल गया है, 25 सेंटीमीटर। एच भी मिल गया, पी भी मिल गया और डी भी मिल गया है। तो हम इसका मान निकालेंगे। नंबर जो ये क्वेश्चन बोल रहा है साइन ए कॉमा कॉस ए, इसे निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को याद होना चाहिए एक ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले। इसका मतलब क्या हो गया, पी के यानी लंब, एच का क्या हो गया, कोण यानी लंब बटा कोण, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। और एस से क्या होता है, साइन, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। सी से कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। और टी से टेन थीटा बराबर पी बाई बी। लेकिन अभी तो 3 और बाकी है। टेन के बाद क्या आता है, टेन के बाद आता है सेक, कॉट
और कोसेक, ये सब का मान निकालना है, अभी बाकी है। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, COSEC के कोसेक थीटा। कॉस के उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो इनका क्या होगा? जस्ट इनका उल्टा हो जाएगा, B बटा P, ये हो जाएगा H बटा B, और ये हो जाएगा H बाई P, यानी इसका सब मान हो गया। ये आपको याद रखना चाहिए और उसी के हिसाब से ये प्रश्न होगा। ठीक उसी प्रकार अब हमें क्वेश्चन 1 को हल करना है। क्वेश्चन 1 में क्या है? साइन A कॉमा कॉस A। तो साइन A कॉमा कॉस A, साइन A। अब जो साइन A है इसका मतलब ये बोल रहा है त्रिभुज में कोण, जो ये वाला कोण है, इसके सामने का, ये इसके सामने का जो भुजा हमें दिखाई देता है वो क्या हो जाता है? इस त्रिभुज के कोण A से हमें देखना है इस सामने, तो जो सामने का भुजा होगा वो हो जाता है लंब, यानी P। तो P बटा H, साइन साइन थीटा का मतलब मान कितना होता है? P बाई H। तो इसके सामने वाला कितना हो गया? 7, तो 7 बटा, और H तो हमेशा बराबर रहता है, वे कभी भी नहीं घटता है, तो 25। ठीक उसी प्रकार कॉस, तो B बाई H, और ये भी कोण A से देखना है, इसके सामने वाला तो लंब हो गया, जो लंब हो गया तो लंब तो लेना नहीं है। अब आधार कौन होगा? ये होगा P वाला, तो ये हो जाएगा 24, और जो कर्ण जो है वे हमेशा उतना ही रहता है, तो ये 25। उसी प्रकार ये वाला दूसरा, ये है साइन, ये है साइन C कॉमा कॉस C। तो साइन साइन का कितना मान होता है? P बाई H, लेकिन ये कोण C से देखना है, मतलब ये कोण C से देखना है। इसके सामने वाला कितना हो जाता है? ये हो जाता है लंब, और जो बच जाता है कितना है? ये आधार बचता है और ये कर्ण बचता है। तो P बोल रहा है तो 24, और जो कर्ण है वे तो 25 ही रहेगा, 25। ठीक उसी प्रकार B बाई H इसका होगा, और cos C मतलब इस कोण से देखना है, इसके सामने वाला तो ये तो लंब हो गया, तो ये बचा आधार 7 बटा 25।